बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं सोफिया जमाल, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब तक। आज हम सबसे पहले अपने शो का स्टार्ट करेंगे आज की ताज़ा तरीन खबर के साथ, क्योंकि सारा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें मुसलसल बदलती रहती हैं कि अब क्या पेशरफ्त हुई, अब क्या अपडेट है। तो ताज़ा तरीन अपडेट नाजरीन ये है कि मेमो कमीशन ने मंसूर एजाज को पेश होने के लिए आखिरी मौका देते हुए 9 फरवरी को तलब कर लिया है। अब मेमो कमीशन ने मंसूर एजाज का बयान बैरून मुल्क रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। कमीशन का कहना था कि अगर मंसूर एजाज पेश ना हुए तो केस निपटा दिया जाएगा। मंसूर एजाज के वकील अकरम शेख ने वजीर दाखिला की मेमो कमीशन में यकीन दहानी के बाद कहा कि मंसूर एजाज को रहमान मलिक पर एतबार नहीं है। इससे पहले मेमो कमीशन ने वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब को भी बुलाया था और मंसूर एजाज के खिलाफ बयानात की वजाहत भी उनसे तलब की थी, जिस पर वजीर दाखिला ने अखबार में छपने वाले बयानात की तरदीद कर दी थी और कहा था कि उनका मतलब ये नहीं था और मंसूर एजाज को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई गई थी। अच्छा, मेमो कमीशन ने अकरम शेख एडवोकेट को मंसूर एजाज से एक बार फिर मशवरा करने का कहा, जिसके बाद अकरम शेख ने मंसूर एजाज से ईमेल के जरिए राब्ता करके फरवरी में पेश होने की तजवीज़ थी। बार बार ये कम्युनिकेशन इसी तरह सारा दिन जारी रही। अगर आपने अपडेट्स देखी हो तो आप नाज़रीन आपको अंदाजा होगा, जिस पर जस्टिस फाइज ईसा ने मंसूर एजाज को 9 फरवरी को पेश होने का आखिरी मौका देते हुए ये कहा कि अगर मंसूर एजाज पेश ना हुए तो केस को निपटा दिया जाएगा। रहमान मलिक ने मेमो कमीशन को यकीन दहानी कराई कि मंसूर एजाज का नाम ECL में नहीं डाला जाएगा। रहमान मलिक ने यह भी बताया कि पार्लिमानी कमेटियों के कहने पर पहले भी ECL में नाम शामिल किए गए हैं। उनका कहना था कि मंसूर एजाज ने सिक्योरिटी के लिए 2 बटालियन फौज का मुतालबा करके मामलात को उलझा दिया। मंसूर एजाज की पाकिस्तान आमद पर वो उनकी सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारी लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या मंसूर एजाज या उनके वकील अकरम शेख साहब इससे सेटिस्फाइड होंगे? क्या वो मुल्क में वो मुल्क आएंगे? ये भी खबरें सुनाई दी जा रही हैं कि जी जहाज के अंदर जाकर उनका टेस्टिमनी, उनसे बातचीत कर ली जाएगी, उनसे एविडेंसेस ले ली जाएंगी। आज हमारे शो में यही हमारा आज का शो का टॉपिक। आज हमारे शो में हमें ज्वाइन किया उस्मा बुखारी साहिबा ने, जो कि रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ कराची स्टूडियो मौजूद हैं मोहतरमा बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया सिद्दीकुल फारूक साहब ने, जो कि रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के, और उनके साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, जो कि रहनुमाए तहरीक इंसाफ के और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। फिलहाल नाजरीन एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे और फिर शो को एक दफ़ा फिर स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ रहिए।